वर्तमान में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई हावी हो रही है लगातार, क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? देखिए, ये सरकार सत्ता जो भी होती है वो इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं अपने विरोधियों के लिए, और ये आज से नहीं, ये कांग्रेस के समय से है। और जो भी सत्ता आती है वो अपने विरोधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई करती हैं। लेकिन इसमें एक बात तो ये ज़रूर है कि इससे एक फ़ायदा तो ये हो रहा है देश को कि आज जिस तरह से ये एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं कि अपोजिशन के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और भले वो भ्रष्टाचार में तो लिप्त हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक तरफा ये एग्जाम्पल क्रिएट हो गया। अब जो नई सरकार आएगी वो अब इनको भी चुन चुन करके इसी तरह इनको टारगेट करेगी, और जितने भी करप्शन अभी तक हुए हैं इस देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर, जो लाखों करोड़ के करप्शन हुए हैं, उन करप्शनों को भी वो जो आने वाली सरकार है वो भी उस पर संज्ञान लेगी और इन सीबीआई और ईडी का इनका पूरा का पूरा लाभ उठाएगी और इसका काम करेगी। अब ये बता दिया इन सरकार ने कि किस तरह से सरकारी इंस्टीट्यूशंस का से काम करवाया जाता है, किस तरह से काम लिया जाता है। तो एक तरह से देखिए उनको डिफेंड करना भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि भ्रष्टाचार तो किया है, चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है। अब चाहे कम से कम कुछ लोग तो पकड़े जा रहे हैं। आगे से एक तो ये नई राजनीति आएगी कि कोई भी लीडर किसी भी पार्टी का, चाहे वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, अगर सत्ता में आते हैं तो करप्शन करने से डरेंगे। जो कि आज तक ये था कि सत्ता में आओ और पैसा कमाओ, करप्शन करो, लूट लो, नीतियां अपने हिसाब से बनाओ। लेकिन सर और सरकार में भी तो बहुत सारे लोग हैं ना जो जिनके ऊपर काफ़ी केसेस हैं। अपनी सत्ताधारी जो पार्टी है वो तो अपने लोगों पर तो इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, देखिए बहुत सारे लोग दोषी। देखिए, ये तो बहुत जरूरी है कि उनको करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सामने आ रही है ना, कम से कम करप्शन के जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो फिलहाल वो तो अब जेल में जा रहे हैं ना। जिस तरह से देखिए ये जो मनोज सिसोदिया एंड कंपनी, मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगातार चिल्ला रहा था कि इन्होंने चोरी की है, बेईमानी की है एजुकेशन की। अभी तो एजुकेशन का भी आना है। सारी बिल्डिंगों में इन्होंने बिल्डिंगें तो बनाई हैं मगर टीचर भर्ती नहीं करें। ये बार बार कह रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ये वो है शिक्षा मंत्री। मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे 3rd क्लास शिक्षा मंत्री है, क्योंकि इसने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई और बिल्डिंगों में करप्शन होता है, आपको पता है। ठेकेदार से पैसे खाए जाते हैं। इन्होंने टीचर नहीं भर्ती करे। परसों कोर्ट ने भी कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि जो 53,000 यहाँ पर दिल्ली के शिक्षक परमानेंट शिक्षक होते थे, अभी उसमें से 17,000 शिक्षक कम है। सिर्फ 31,000 32,000 की स्ट्रेंथ है। इन्होंने 10 साल के भीतर अपने 3 बार के टेन्योर में इन्होंने टीचर भर्ती नहीं करे, परमानेंट टीचर। तो वो टीचर इन्होंने गेस्ट टीचर भर्ती करे। गेस्ट टीचर से क्या पढ़ाई होने वाली है? क्या वो जो इन्होंने संगमरमर लगा रहे हैं, कंप्यूटर लगा रहे हैं, या उसमें तालाब बना रहे हैं बच्चों को तैरने के लिए, क्या वो बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसी शिक्षा नीति इन्होंने करी है? 50 स्कूल इन्होंने दिल्ली के बेचने हैं, सरकारी मर्ज कर करके उनको बेच रहे हैं। तो ये तो सबसे 3rd क्लास शिक्षा मंत्री है। और इसको शिक्षा मंत्री मत बोलो, शराब मंत्री, दारू मंत्री। जिस दिन इन्होंने यहाँ अप्रैल में पिछले वर्ष जब ये नीति को लागू किया, तो कोरोना होने के बावजूद भी मैं इनके घर जा करके हम 5 लोग इसको मेमोरेंडम दिया कि तुम गलत कर रहे हो, ये इसको प्राइवेट मत करो। ये सरकारी क्षेत्र में SC ST का रिजर्वेशन भी है। इससे जो पैसा आता है उससे पूरे देश दिल्ली का चलता है, उससे 5,000 करोड़ के करीब पैसा आता है। तो ये जो पैसा खा गए ये प्राइवेट ठेकेदार करके, उनसे 144 करोड़ रुपए ले लिया। बताइए है इस मामले में कि अरविंद केजरीवाल ने मतलब अपने जितने भी संस्थापक हैं सबको निपटा दिया, अकेले संजय सिंह बचे हैं। इस पे क्या कहना है? नहीं, देखिए वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये इस आदमी ने, देखो पहला मुख्यमंत्री है ये पूरे देश के अंदर जो बिना किसी पोर्टफोलियो के है। पोर्टफोलियो होता है बिना किसी डिपार्टमेंट के, मंत्रालय के मंत्री है, ये मुख्यमंत्री है। इसने सारे अपने डिपार्टमेंट दे दिए उन 6 के 6 मंत्रियों को, और उनसे ये डायरेक्शन दे के मुँह जबानी काम करवाता रहा, और वो अब फंस गए। अब वो जो साइन करेगा, जो काम पॉलिसी पे हस्ताक्षर करेगा, जो पैसे को इधर उधर करेगा, तो वही तो फंसेगा। अब उनको तो फंसवा दिया। अब ये खुद पाक साहब बन के बैठा और इन्होंने सारे हटा दिए। अब ये सिसोदिया आखिरी था, और इसको, और क्योंकि संजय सिंह तो बिल्कुल चुप बैठा अपना मस्त है, वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करता है, तो इसलिए वो बचा हुआ है। और अब ये आदमी सिर्फ एक रह गया था, ये अपने मनीष सिसोदिया। अब इसका भी काम खत्म है, इसको भी जेल में डाल दिया है। और ये देखिए वो इंटरनल क्या पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल की साजिश के तहत हुआ है। देखिए मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस कह चुकी है। ये इंटरनल क्या उनकी पॉलिसी है, क्या उनका कार्यक्रम है, इससे मुझे कुछ लेना देना
नहीं, मगर मुझे ये पक्का पता है कि ये महाचोर हैं। इन्होंने चोरी की है, इसमें शराब के उसमें भी चोरी की है, इन्होंने उसमें बस के खरीद में भी चोरी की है। इनको अभी तो बिजली घोटाला सामने आना है, जो 250 करोड़ रुपए फ्री के नाम पर दे रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को, उस कंपनियों में इनका कमीशन है। अभी तो इनको आना है कि उसके ऊपर ये हेल्थ का जो मेडिसिन खरीदते हैं उसमें इनका घोटाला आना है। देखिए, पहले दिल्ली में जो मेडिसिन खरीदी जाती थी, वो मेडिसिन खरीदी जाती थी अपने हॉस्पिटल लेवल पर, तो एमएस अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर करते थे। इसने आते ही पहले सबसे पहले मेडिकल का अलग से सेंट्रलाइज एक ऑफिस बनाया वहाँ पर न्यू सेक्रेटेरिएट में, और सबसे भ्रष्ट डॉक्टर को दवाई खरीद के लिए रख दिया, और लाखों करोड़ की दवाइयों में जो कमीशन आता है वो डायरेक्ट ये खा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे घोटाले, अभी जल बोर्ड का घोटाला आना है, अभी तो यमुना सफाई का घोटाला, उसमें 20,000 करोड़ का घोटाला है, और अभी तो एक घोटाला और है SC/ST के 38,000 करोड़ के फंड का, जो उनके बच्चों का पैसा था, उनको स्किल्ड करके उनको रोजगार देने का तमाम पैसा था, उस पैसे को ये खा गए। तो देखिए सवाल इस बात का, जो घमासान मचा हुआ है इस समय ED CBI का, देखिए वो प्योर RJD और जो पार्टी है तमाम फंसते जा रहे हैं। वो उनको ही नहीं फंस रहा है, वो प्योर बदले की भावना से हैं। जिन केसों के आधार पे ये उनको लालू जी सामाजिक न्याय के प्रोदा हैं। देखिए उनको ये इस तरह जानबूझ करके, क्योंकि इनको पता है नीतीश कुमार और RJD लालू प्रसाद यादव की जोड़ी, वहाँ जितनी सीटें हैं लोकसभा की एक तरफा वहाँ पर वो जीतेंगे, इनको एक सीट मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार जी अलग हो जाएं, इनकी जोड़ी टूट जाए, और जिससे कि ये वहाँ पर अपना 10-5 सीटें लेने की स्थिति में आ जाए। ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के विरुद्ध जो जिन चार्जेस पे इन्होंने किया है कि जमीन के बदले रोजगार, उस पे वो पहले से ही उस पे उनको क्लीन चिट मिली हुई है, ये फैब्रिकेटेड है पूरी तरीके से। और देखिए दूसरी बात ये, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी से, ये कह रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है मुस्लिमों के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चिल्ला रहे थे, कर रहे थे ना ये, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर देखो ये बड़ी समझने वाली चीजें हैं कि इन्होंने जितने छापे मारे, तमाम जो हिंदू OBC समाज के जो लीडर हैं अपोजिशन में, SC/ST के लीडर हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने छापे मारे हैं, उनको जेल में भेजा है। एक भी मुझे कोई मुस्लिम कोई लीडर बता दो जिसके खिलाफ इन्होंने ED और CBI का इस्तेमाल किया हो। तो भैया मुस्लिम तुम्हारे कैसे खिलाफ हैं? इसका मतलब इनके खिलाफ जो है SC/ST OBC के लोग हैं, और उन्हीं को ये टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को जेल भेज रहे हैं। को भी उन्होंने टारगेट कर रखा है। नहीं, अतीक अहमद तो माफिया है, वो अलग बिल्कुल हुआ है, वो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं। मुख्तार वो अंसारी जो है, अब्बास वो अंसारी, और वो माफिया है, वो माफिया। और देखिए आजम खान का एपिसोड पहले हो चुका है, उनकी समाजवादी पार्टी की अपनी नीतियों के कारण उनके साथ जो हुआ है वो जाने। लेकिन अभी पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल पुरानी बातें हैं, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। करप्शन के केस में जितने भी लोग इन्होंने किए हैं, तमाम OBC SC/ST OBC के हिंदू लोगों को टारगेट किया है। एक भी मुस्लिमों के खिलाफ इनकी एक भी रेड मुझे बता दो कोई भी आदमी कि मुस्लिमों के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार में कोई भी उन नेताओं के, क्या मुस्लिम नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या करप्शन नहीं किया? क्या अपोजिशन में नहीं है? एक मुस्लिम नेता का नाम मुझे बता दो। ये तमाम मुस्लिमों को सामने रख के इस देश के SC/ST के विरुद्ध अभियान चला रहा है। सरकार के जो भाजपा के जो भ्रष्ट नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं क्यों करेगी? देखो ये तो वो है ना कि जिसकी भी सरकार होती है, कांग्रेस भी ऐसे करती थी, दूसरे दल भी ऐसे करते थे। देखिए अपने लोगों को बचाते हैं, और मैं तो कहता हूँ ठीक है बचाओ आप, क्योंकि अब 2024 में आ रही है ना, दूसरी सरकार आ रही है, वो फिर इनको पूरे गिन के पूरे इनको भी करेगी। पहले विपक्ष तो सफाई हो, पहले जिन्होंने चोरी करी है विपक्ष में उनको चोरी में पकड़ा जाए, और उसके बाद फिर वो पकड़ेंगे इनको। ये तो होना है। देखो 14 लाख करोड़ रुपए तो एक अकेले अडानी का करप्शन है, जो इस देश के गरीब मजदूरों का पैसा है, जो सरकारी बैंकों में, LIC में, इंश्योरेंस सेक्टर में जो पैसा था इन्होंने सारा दे दिया। और मैं आपको बता दूं 300 पिछले 9 साल में इन्होंने जो काला धन लाने की जो इन्होंने कहा था कि 100 दिन में लाएंगे, अपने घोषणा पत्र में मोदी जी ने कहा था कि सबको 15-15 लाख मिलेंगे, हम काला धन लाएंगे। लेकिन ये अफसोस की बात है कि चौकीदार सोता रह गया, और 300 और महाचोर इस देश का पैसा लेकर के, गुलाबी पैसा जो इस देश के गरीबों का, मजदूरों का पैसा था, वो स्विस बैंक में ले जाकर के रिपोर्ट आई है कि 300 नए महाचोर जो काला धन भारत का चुरा करके ले गए, भ्रष्टाचारी, इस देश के राष्ट्र विरोधी, वो लेकर के हमारे गरीब मजदूरों का पैसा लेके वहाँ स्विस बैंक में रख गया। 300 नए महाचोर पैदा हुए हैं, और चौकीदार सो रहा है। चौकीदार पुराना पैसा तो लाने से छोड़ो, नया और पैसा उसने भिजवा दिया विदेशों में। और दूसरी बात ये 32 इस सरकार में 32 और महाचोर
जो कि वहाँ बैठे हैं इंग्लैंड में, जिसमें मेहुल चौकसी से लेकर के नीरव मोदी और ये किंगफिशर का मालिक, ये जो लेके हजारों करोड़ रुपया लेकर के महाचोर बैठे हैं, ये अलग बैठे हैं। तो ये तमाम लोग वहाँ पर इस देश का पैसा ले गए, वो पैसा हमारा था, इस देश के मजदूर का, मेहनत कश का, गरीब का था। आज जो महंगाई हो रही है, जो 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल डीजल हो गया है, जो दूध ऊपर से ज़्यादा इतना महंगा हो गया, आज 80 रुपये लीटर दूध मिल रहा है, और जो महंगाई दिन पे दिन आटा, चावल और तो और दवाइयाँ, जो दवाइयाँ जीवन दायिनी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ महंगी हो रही हैं। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी दवाइयाँ, दर्द की पेन किलर, वो भी महंगी हो रही हैं दिन पे दिन। तो ये जो महंगाई चल रही है सर, सरकार के लिए महंगाई है कहाँ? सरकार के कहने से कुछ नहीं होता, तो दिखाई दे रही है ना। तो हम ये कह रहे हैं, हमने ये कहा सरकार को कि भैया ये काला धन चोरों से ले आओ, तो इस देश की महंगाई दूर हो जाएगी, इस देश की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, और इस देश का जो अर्थव्यवस्था है रातों रात ऊपर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के बुरे हाल है, देश में मोदी है इसलिए देश का हाल अच्छा है। देखिए ये कौन लोग हैं जो लोग अंधभक्त हैं, जो लोग ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जिनको बनाना है, मनुस्मृति लागू करनी है। मैं तो भाई इस देश का मेहनत कश हूँ, SC ST का आदमी हूँ। दिक्कत क्या है आपको? बहुत दिक्कत है। देखिए अभी देखो, अभी इतनी डिबेट चल रही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और वो तमाम बता रहे हैं कि भैया इसमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, मनुस्मृति में हमारे SC ST के, OBC के लोगों को, शूद्रों को, अनटचेबल को पढ़ने का अधिकार नहीं है। उनके ऊपर जो इनको जहाँ जिस जाति में पैदा हुए हैं, जो वो काम करते थे वही करेंगे, उनको दूसरा काम नहीं कर सकते। योग्यता होते हुए भी जमीन नहीं खरीद सकते, धन नहीं रख सकते थे, उनकी बहन बेटियां अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, सोना चांदी नहीं। तो ये मनुस्मृति ले आएंगे ना, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्या है भाई? मेरा महान भारत का संविधान, भारत और अर्थात इंडिया राष्ट्र में, भारत राष्ट्र में क्या दिक्कत है? ये जो भीम राष्ट्र है उसमें दिक्कत क्या है? जो भारत का महान संविधान तमाम नागरिकों को गारंटी देता है, न्याय की गारंटी देता है, स्वतंत्रता की गारंटी देता है, समानता की गारंटी देता है, बंधुता की। तो जो संविधान सब चीज की गारंटी सब नागरिकों को देता है, बराबरी का अधिकार देता है, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है भाई? उसमें आप बामन ठाकुर बनियों को क्यों हमारे सर पे लादना चाहते हो, और इस देश की मेहनत का जनता को क्यों गुलाम बनाना चाहते हो? हमें अभी हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? अभी खाली एक तगमाई तो रह गया, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, तीनों सेनाओं के जनरल कर्नल हिंदू, सारी ये जितनी आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस से लेकर के बहुमत उसके न्यायाधीश हिंदू है। तो और हिंदू और क्या करोगे भाई? अभी लोगों को जमीनें बांटो, रोजगार दो, महंगाई कम करो, इस देश के लोगों को न्याय दो, उनको बराबरी का अधिकार दो। अब तुम सारे तो हिंदू हो भाई सत्ता में, अब तुम्हें इससे ज्यादा खाली नाम बदल के क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे नाम बदल के? तुम्हारा हिंदू राष्ट्र तो चल रहा है, ये तुम सारे हिंदू ही तो बैठे हो उसको चलाने वाले। और देश के जितने 29 राज्य हैं, 29 राज्यों के सारे हिंदू मुख्यमंत्री। मुझे बता दो, एक भी नॉन हिंदू अगर मुख्यमंत्री को, मुझे शायद याद ना रहा हो, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री 29 के 29 में से एक मुख्यमंत्री बता दो जो हिंदू ना हो। तो तुम सारे हिंदू ही तो कब्जा करे बैठे हो। अब इसके अलावा और कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो भाई? और तुम्हें और क्या चाहिए मुझे बताओ? काम करो ना, जो तुम हिंदू राष्ट्र में करके हमारे लिए काम करते वो अब कर लो। तुम भी तो हिंदू ही हो ना सारे, करो काम, इस संविधान में करो, क्या दिक्कत आ रही है?